आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि अ प्लेटिनम बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। एक प्लेटिनम बॉल है जिसका मास है 100 ग्राम। ठीक है, आगे बताइए इट्स रिमूव्ड फ्रॉम अ फर्नेस एंड इमर्स्ड इन ए कॉपर वेसल ऑफ मास 100 ग्राम कंटेनिंग वाटर ऑफ मास 390 ग्राम। तो आपके पास क्या है कि एक कॉपर का वेसल है, उसमें 390 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर अभी इनिशियली कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके पास जो प्लेटिनम बॉल है उसका मास उसने बताया है 100 ग्राम है और ये किसी टेम्परेचर टी पर है। ठीक है, आपने क्या किया कि इस बॉल को एक वेसल में, उस वेसल में क्या है कि उस वेसल में वाटर है 390 ग्राम, और 390 ग्राम वाटर है और ये कॉपर का वेसल है जिसका वेट है 100 ग्राम। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये बताया गया। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो बाद में क्या होता है कि जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इससे कुछ हीट मिली होगी पूरे वेसल को, तो टेम्परेचर बढ़ा होगा। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। तो आपको ये पता करना है कि ये टेम्परेचर टी कितना होगा। ठीक है, देखो कैलोरीमेट्रिक क्वेश्चन है। कैलोरीमेट्रिक एक ही लॉ होता है कि हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट टेकन। तो बस आपको क्या करना है कि जो टोटल हीट दी गई होगी इसके द्वारा, वही इस पूरे सिस्टम के द्वारा ली गई होगी, हीट टेकन। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर इसका टी था, बाद में टेम्परेचर चेंज होगी, कितना हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो इन दैट केस जो हीट गिवन होगा वो होगा इसका मास m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा टी माइनस का 40 एस ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू हीट टेकन बाय द कॉपर वेसल एंड हीट टेकन बाय द वाटर। तो कॉपर वेसल का मास ऑफ कॉपर वेसल इंटू एस ऑफ कॉपर वेसल इंटू डेल्टा टी विच इज 10 प्लस का मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू 10। ठीक है, अब इसमें आपको देखो क्या क्या दिया गया। इसमें आपको मास भी पता है, इस ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो सिर्फ आपको टी निकालना है। तो अब एक ही इक्वेशन है और एक ही अननोन है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर उसने सारी वैल्यूज आपको बता करके रखी हुई हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ प्लेटिनम इज 168 kg इनवर्स जूल पर केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर भी आपको बताया है 420 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, और वाटर का है 420 जूल पर केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज पुट कर दो। इसका मास कितना है 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको कितना बताया है इसने 168 केजी इनवर्स जूल पर केजी। इसको आप 168 कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मास ग्राम में, तो आप चाहो तो इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, बिकॉज ये सारे अगर केजी में कन्वर्ट कर दोगे तो नीचे 1000 का फैक्टर आएगा, वो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं। और टी माइनस 40 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ कॉपर है आई थिंक 100 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आपको बताया गया है 420 इंटू 10 प्लस का मास ऑफ वाटर है 390 इंटू 4200 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1000 सबके नीचे आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1000 गया और यहाँ पर से ये 1000 गया। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची? अब 100 से आप यहाँ पर का 100 कट कर सकते हो, 100 100 100। तो ओवरऑल आपके पास इक्वेशन बनेगी टी माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4200 कॉमन 1 प्लस का, इससे आप 4200 कॉमन लोगे तो 339। ठीक है, तो फ्रॉम डिवाइडेड बाई 168। तो यहाँ पर से आपके पास क्या हो गया t इज इक्वल्स टू 40 प्लस का, ये जो ओवरऑल इक्वेशन है ये है 4200 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 168। तो यहाँ से क्या होगा कि 42 4 जा 168, और ये 4 से 4 ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 40 प्लस का 1000 विच इज इक्वल्स टू 1040 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि जो पहले टेम्परेचर रहा होगा
वो रहा होगा 1040 डिग्री सेल्सियस। तो आपका इसका आंसर कितना होगा 1040 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, हमने कैलोरीमेट्री का सिंपल सा प्रिंसिपल यूज किया, उसके बाद इक्वेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है और आंसर है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।